अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट के अंदर आप तमाम स्टूडेंट को खुश आमदीद। आज हम लोग जिस चैप्टर को कवर करने के लिए जा रहे हैं वो हमारे पास है FOH, फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमारा ये मानना है कि ओवरऑल वैसे भी कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाने के लिए जाते हैं या कोई सर्विस देने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। उन एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास वो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और दूसरे हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मुराद वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उसको मुकम्मल करने के लिए। और इनडायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली तो उसके अंदर कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहे होते, लेकिन उसके अंदर क्या है, इनडायरेक्टली उसकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं उसको फिनिशिंग के लिए। जस्ट लाइक हमारे पास किसी भी बिल्डिंग का रेंट हो गया, मशीनरी के अंदर इस्तेमाल होने वाला ऑयल हो गया एंड सो ऑन। बाकी हम लोग डिटेल आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, हम लोग FH पढ़ेंगे और FH के अंदर क्या होगा, मटेरियल, लेबर और अदर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे। ये क्या होगा, एक किसी जगह पर हर जगह बोल के क्या होगा, ये हमें कंबाइन दिए जाएंगे और हम लोगों ने क्या करना है, उनकी डिवीजन करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब क्या होगा कि पूरे क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम पूरे चैप्टर के अंदर एक ही चीज़ को फोकस करेंगे, वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनको क्या होगा, आप लोगों को वो कंबाइन करके दे देगा और उसकी कोई ना कोई रीज़नेबल बेस बता देगा। और इस बेस को आप यूज़ करते हुए देखते हुए कि ये इसकी बेस जो है वो ये है और उस ये कहाँ पे जाएगा, किसके अंदर इस्तेमाल होगा, मटेरियल के अंदर, लेबर के अंदर या मैन्युफैक्चर, यानी उस बेस के मुताबिक इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसकी डिवीजन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो तरीक़ों से होती है। उसके अंदर क्या होगा, या तो हम लोग उसको एलोकेशन करेंगे या हम लोग उसकी अपॉर्शनमेंट करेंगे। एलोकेशन से क्या मुराद होता है कि एलोकेशन करते वक्त हमें डायरेक्टली हमें उस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये इसकी बेस क्या होगी। यानी हम लोग कहते हैं कि ये नाउन है, हम लोग नॉर्मल तो आसानी के लिए समझते हैं। एलोकेशन के वक़्त क्या होता है कि वो चीज़ नाउन है और उसकी बेस हमें पता है, जिसके लिए हम लोग डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, जैसे कि सुपरवाइज़र हो गया, सुपरवाइज़र की सैलरी, फैक्ट्री है उसका सुपरवाइज़र है और उसको सैलरी देनी है तो इट मीन्स उसकी एलोकेशन की जाएगी कि ये सुपरवाइज़र ये फैक्ट्री का हिस्सा है, ये इस तरह उसको कर दिया जाएगा। अपॉर्शनमेंट से क्या मुराद है, कि अपॉर्शनमेंट मुराद है कि आप लोगों को पता नहीं है कि ये इसका कितना हिस्सा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपने क्या करनी है, उसकी अपॉर्शनमेंट करनी। और जब आपने अपॉर्शनमेंट करनी है तो इट मीन्स जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वाटर हो गया, इनका हमें नहीं पता होता है कि इसका कितना पोर्शन जो है वो किसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली होता क्या है कि आजकल हमारी जितनी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा प्रोपोर्शन जो होती है वो हमारे पास FOH की होती है। FOH की क्यों होती है कि उसके अंदर कुछ ऐसी FOH की आइटम्स होती हैं कि जिनको हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यानी उसकी हमें क्या करनी पड़ती है, अपॉर्चनमेंट करनी पड़ती है, कि जिसकी वजह से क्या है कि हमें उसकी डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसका पोर्शन कहाँ लगेगा, FOH में किसके अंदर जाएगा, मटेरियल में, लेबर में या किसके अंदर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी वजह से प्रोपोर्शन जो होती है ना वो उसकी बढ़ जाती है। हमारे FOH की जो प्रोपोर्शन होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है। जस्ट लाइक हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह होगी, हमें इसके बारे में नहीं पता कि ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है इसका पोर्शन किसको डच जाएगा। इस तरह सैलरीज ऑफ फॉरमैन हो गया, मसलन एक जगह पे ये दो चीज़ें बन रही हैं और इन दोनों के अंदर हमें जो है ना वो ये नहीं पता लगेगा कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है मशीनरी की, अब वो मशीनरी जो है इन दोनों को बनाने के अंदर इस्तेमाल हो रही है, इसलिए हमें उस चीज़ के अंदर जो है ना हमारी क्लैरिफिकेशन नहीं होती है। इसी तरह हमारे पास कोई ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह हो गई, मसलन कोई सुपरवाइज़र है या कोई फॉरमैन वगैरह है, उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी शुरू कर दी कि ये चीज़ है ना इस तरह अगर बनाएंगे तो हमारे पास जो है ना उसकी कॉस्ट कम आएगी, हमारे प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो फिर क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग जा तो रही होती, कर तो रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम लोगों ने उसको डालना किसके अंदर है। दूसरा क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे पास जॉब्स होती हैं या हमारे ऐसे खर्चे अखराजात होते हैं जो अननोन होते हैं, उन्हें उनकी अमाउंट्स का हमें नहीं पता होता। वो तब पता लगती है जब तक कि वो हमारी जॉब जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हमें तो है कि वो उसी वक्त पता चलना चाहिए कि यार ये वाला कॉस्ट किसको जाएगी किसको नहीं जाएगी। तीसरी जो चीज़ होती है उसमें क्या होता है कि हमारे जो कुछ FOH होते हैं, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिनकी कॉस्ट फिक्स होती है, ये जानी ही FOH के अंदर है।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि FOH की प्रोपोर्शन जो होती है ना वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए इन अंदाज़ों को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि प्री डिटरमाइन फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, हम लोग एक एस्टिमेट निकालते हैं जो हम लोग ओवर द पीरियड, जो हम लोग हमारी जॉब चल रही होती है या जो हमारी प्रोडक्ट हम लोग जो है वो बना रहे होते हैं, उसके ऊपर जो हमारा हम लोगों ने ख़र्चा अपॉइंट करना होता है या उसकी अपॉर्चनमेंट करनी होती है, उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, प्री डिटरमाइन फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि एस्टिमेटेड FOH के जो हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया वो वाला फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट, और दूसरा एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल कि उस वक्त जो है ना वो कितना काम किया गया, कितने घंटे काम किया गया, वो कैपेसिटी लेवल आगे जाके हम लोग देखेंगे कैपेसिटी की टाइप जो है ना वो हमारे पास कितनी होती है। ठीक है, तो FOH जो है ना उसको मुख्तलिफ नामों से जो है ना वो जाना जाता है, जैसे कि फैक्ट्री बर्डन हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, सप्लीमेंट्री कॉस्ट वगैरह जो है ना ये सारी होती है। इन चीज़ों के इन के नाम से जो है ना हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को जानते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं। अब इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम मटेरियल के अंदर देखें हमारे पास क्या आता है, जैसे कॉटन वेस्ट हो गया, फैक्ट्री ओवर ऑफिस सप्लाईज होगी, फ्यूल, ऑयल, कोल एक्सेट्रा, लुब्रिकेंट्स हो गया, पेरिशेबल टूल्स हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टोर्स वगैरह हो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट लेबर के अंदर क्या आएगा, क्लीनर्स सफाई करने वाले होते हैं, जेनिटर्स, हेल्पर्स एक्सेट्रा, फैक्ट्री स्टाफ जो ऑफिस का जो स्टाफ होता है वो हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरमैन सुपरवाइज़र वगैरह, आइडल टाइम वेजेस वगैरह, यानी फालतू बैठने की जो वेजेस होती हैं, वर्कर काम करें ना करें उनको पे करना है, ओवर टाइम प्रीमियम होती है, पेरोल कंट्रीब्यूशन एंड टैक्सेस वगैरह, पेड लीव्स, क्वालिटी इंस्पेक्टर वगैरह, ये हमारे इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आए थे। और इनडायरेक्ट हमारे अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, वो कौन से हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल, इंश्योरेंस, नॉर्मल स्पॉइलेज, नॉर्मल रीवर्क एंड डिफेक्टिव प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी टैक्सेस, रेंट, सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारे हमारे पास हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। अब क्या होता है कि ये इन सब की हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले बताया, हम लोगों ने क्या करनी होती है, अपॉर्शनमेंट करनी होती है। तो अपॉर्शनमेंट की जो बेसिस वगैरह होती है ना वो हम लोग या तो प्रोडक्ट की बेस के ऊपर करते हैं या फिर सर्विस की बेस के ऊपर करते हैं। यानी अगर कोई ये प्रोडक्ट की आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि ये है, हमारे पास क्या है, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आइटम्स। यहाँ पे ये देखिए सारे के सारे क्या हैं, ओवरहेड आइटम्स दी हुई हैं, जिनको क्या है एक अलग-अलग, यानी समझ लें कि उस क्वेश्चन के अंदर इकट्ठा दिया जाएगा। आप लोगों ने कहा उसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग वगैरह हो गया, तो इसकी बेस जो होती है वो क्या होती है, एरिया इन स्क्वायर फीट और क्यूबिक फीट। तो ये सारी मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे दी हुई है। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग हो गया, उसके लिए भी एरिया इन स्क्वायर आ जाता है, फीट और क्यूबिक फीट। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग, यानी ये बिल्डिंग से रिलेटेड है सारे। रेंट ऑफ बिल्डिंग, लाइटिंग वगैरह, ये सारी इसमें आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो इसकी बेस क्या होती है, कैपिटल वैल्यूज़ यानी एसेट्स की वैल्यूज़। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी की जो कैपिटल वैल्यू होगी। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक हो गया, इसी तरह स्टॉक की जो कैपिटल वैल्यू होगी। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह की गई है तो उसके लिए उसकी कैपिटल वैल्यू उसकी बेस बना के उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, उसकी अपॉर्शनमेंट कर दी जाएगी। इसी तरह ये बाकी सारे आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की आइटम्स दी हुई हैं और उनकी आगे बेस दी हुई है, क्या आप इनकी बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इनको अपॉर्शनमेंट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास देखा जाए तो आपके पास ये आपके पास सर्विसेज आ जाता है डिपार्टमेंट, यानी बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ये वाला हमारे पास था फैक्ट्री ओवरहेड आइटम। और ये क्या है, अगर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट उसकी जो है ना अपॉर्चमेंट करनी हो तो फिर क्या करना पड़ेगा। मसलन फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, नेम ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, बिल्डिंग सर्विस। अगर आपके पास बिल्डिंग सर्विस का खर्चा वगैरह है, उसका निकालना है, उसकी सर्विस वगैरह करवा रहे हो, तो वो एरिया एंड स्क्वायर फीट और क्यूबिक फीट की बेस के ऊपर आप लोग उसके अपॉर्चमेंट करोगे। कैंटीन है तो उसका आप लोगों ने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की बेस के ऊपर आप उसकी अपॉर्चमेंट करोगे। ड्राइंग ऑफिस है, उसका नंबर ऑफ़ ड्राइंग्स मेड जो है ना उसके ऊपर बेस के ऊपर करोगे।
पे रोल है, यानी उनकी जो हमारी लेबर है उसकी सैलरीज वगैरह, ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेस के ऊपर, एंड सो ऑन आपके पास ये सारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह, तो इन सब की टाइम कीपिंग वगैरह, इन सब की बेसिस वगैरह आपके पास यहाँ पे दिए। इनकी बेस के ऊपर आप इनकी अपॉर्चनमेंट करोगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो वेरिएंसेस वगैरह के ऊपर जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो काइंडली आप उसका कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।